नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। आज का जो प्रसंग है यह बड़ा ही प्रेरणादायक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताएंगे कि औरतें अक्सर शमशान घाट में क्यों नहीं जाती। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिजन, उनके रिश्तेदार ही शमशान घाट में जाते हैं। उनके अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होते हैं वह मर्द लोग होते हैं, लेकिन औरतें शमशान घाट तक नहीं जाती। इसका कारण क्या है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी जो जानकारी होती है यह हमेशा खतरनाक साबित होती है। इस वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का यह वीडियो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उस व्यक्ति की अर्थी को सजा करके और शमशान घाट तक ले जाता है, लेकिन उसके साथ कोई भी औरत नहीं जाती, कोई भी महिलाएं नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ मर्द लोग ही जाते हैं, लेकिन औरतें नहीं जाती। आखिर इसका राज क्या है जो औरतें शमशान घाट तक नहीं जाती? प्रिय दर्शकों, इसका एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा एक रहस्य है। उस रहस्य से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की एक प्रथा थी। प्रथा यह थी कि जिस महिला का पति खत्म हो जाता था उस महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और वह महिला अपने पति के साथ सती होती थी। तो यह सती प्रथा बड़ी ही दर्दनाक होती थी, बड़ी ही दुख में होती थी। तो प्रिय दर्शकों, जब सती प्रथा चलती थी तो उसमें भी ऐसा ही होता था कि जिस महिला को सती होना है सिर्फ और सिर्फ वही महिला मर्दों के साथ शमशान घाट तक जाया करती थी। तब भी अन्य महिलाएं उसके साथ नहीं जाती थी, सिर्फ वही महिलाएं शमशान घाट तक जाती थी जिसको सती होने का उस वक्त लोग क्या करते थे उस वक्त किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो का जो मतलब है कि किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का जो ज्ञान है आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना है। वो जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक की जानकारी पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये मकसद कभी भी नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। प्रिय दर्शकों, तो उस वक्त होता था कि जब कोई महिला अपने पति के साथ सती होने के लिए शमशान घाट तक जाती थी। वैसे तो कोई नहीं जाती थी, लेकिन वह एक प्रथा बना दी थी। जो महिला अपने पति के साथ सती नहीं होती थी तो उस महिला को बड़ा टॉर्चर किया जाता था, उसका जीवन नरक से भी बदतर बना दिया जाता था। इसलिए वह महिला मजबूरन अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार होती थी और वह अपने पति को गोद में लेकर के चिता में बैठ जाती थी। जब चिता को आग लगाई जाती थी और वह महिला का बदन जलता था तब वे जोर जोर से चिल्लाती थी, लेकिन उस महिला की आवाज कोई भी व्यक्ति नहीं सुनता था। पास में खड़े रहने वाले सभी लोग उसकी जय बोलने लग जाते थे। उधर सभी महिलाएं चिल्लाती लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सारे लोग उसकी जय जयकारा लगाने लग जाते थे, जय बोलने लग जाते थे। कोई भी व्यक्ति उसकी पुकार को नहीं सुनता था। इतनी दर्दनाक, इतनी खतरनाक उस महिला की मृत्यु की जाती थी और उसका नाम दिया जाता था सती का। ये सती प्रथा ऐसी थी, इतनी खतरनाक थी, इसीलिए यह अच्छा है कि आज के युग में इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। अन्यथा हजारों लड़कियां जिन्हें कभी ससुराल तक नहीं देखा, जिनका जीवन अभी शुरू भी नहीं होने वाला है, ऐसी लड़कियों को अपने पति के साथ सती होने पर मजबूर किया जाता था। अब बताते हैं दर्शकों की महिलाएं शमशान घाट में क्यों नहीं जाती है। शमशान घाट में यह तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हजारों लोगों के शव जलाए जाते हैं और हजारों लोगों में से हर किसी की मुक्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाल मृत्यु से खत्म हो जाता है और उनकी आत्माएं शमशान घाट में भटकती रहती है। जब कोई महिलाएं शमशान घाट में जाती है अर्थी के साथ तो दर्शकों शमशान घाट की
जितनी भी आत्माएं होती है, जब चिता को अग्नि दी जाती है तो शमशान घाट की सभी आत्माएं जाग जाती हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई महिला वहां उपस्थित होती है तो वो आत्मा उस महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जितनी भी भटकती आत्मा होती है वह अक्सर यही देखती रहती है कि वह किसी के शरीर में प्रवेश करे। जब उनको कोई ऐसी महिला नजर आती है तो उनके शरीर में वह तुरंत प्रवेश कर जाती है। दर्शकों, भटकती जो आत्मा होती है महिलाओं के शरीर में तीव्रता से प्रवेश करती है। मर्द के शरीर में भी करती है लेकिन बहुत कम करती है, लेकिन महिलाओं के शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर से ही आत्मा जन्म लेकर बाहर आती है। इसीलिए वह भटकती आत्मा एक माँ के शरीर में, एक महिला के शरीर में तीव्र गति से प्रवेश कर जाती है और उसका जीवन खराब हो जाता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में जाना वर्जित है। अब आता है दूसरा कारण। दूसरा कारण यह है कि महिलाओं का जो दिल होता है वह मर्द से बहुत कमजोर होता है। जब मृतक व्यक्ति की मुखाग्नि दी जाती है, शमशान घाट में अग्नि लगाई जाती है, तो महिलाएं उसको सहन नहीं कर सकते और वो शमशान घाट में जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। इसी वजह से भी महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। और जब वह महिला यदि शमशान घाट में जोर जोर से और फूट फूट के रोती है तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में नहीं जाता है। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण यह बताया गया है कि जब व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तो उस वक्त उस व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है। मृतक व्यक्ति की सभी हड्डियां अकड़ जाती है और जब उनको आग लगती है और अग्नि लगते लगते हड्डियों तक पहुंचते हैं तो उसमें चटकने की आवाज आती है। जोर जोर से चटक चटक की आवाज आती है और जब वो चटक की आवाज आती है, यदि उस समय कोई महिला या कोई व्यक्ति रोता है तो प्रिय दर्शकों, वह आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, महिलाओं को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप शमशान घाट में महिलाओं को लेकर जाएंगे तो उनका रोना बंद नहीं होता। वह तब तक रोती है जब तक वापस नहीं आ जाएंगे। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता। यह थे कुछ 3 बातें, कुछ 3 नियम जिसके कारण महिलाओं को शमशान घाट में जाना वर्जित है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में जरूर ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।